पड़ोसी ने नई कार ले ली है, ये देखकर साफ लौटना अलग भाव है। असल में समस्या ये है कि हमारी जो खुशी है वो मौकों पर तो दिखती है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सस्टेन नहीं कर पाती। देखो, हमारा इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हम इकोनॉमी के मामले में पूरी दुनिया पर डोमिनेंस करने वाले हैं। बट जब बात आती है हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इस लिस्ट में हम इतना ज़्यादा पीछे कैसे हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, जो वर्ल्ड बैंक के सामने हमेशा कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है, वो भी हमसे इस लिस्ट में आगे है। और इसके साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी हैं, वो भी हमसे इस लिस्ट में आगे है। तो वाई इंडिया, हम हैप्पीनेस इंडेक्स की इस लिस्ट में इतना ज़्यादा पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या हम सच में खुश नहीं हैं, या इंडिया के खिलाफ ये कहीं प्रोपेगेंडा है? क्यों 147 देशों की लिस्ट में हमारी जो रैंक है 116 है? जानेंगे इस वीडियो में। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आपका क्यूरियस विद राजीव में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये हैप्पीनेस इंडेक्स होता क्या है। तो देखो, पूरी दुनिया में हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स इशू होता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कौन से देश के लोग कितने खुश है। और जब 2025 में ये इंडेक्स इशू हुआ था, तो इसमें 147 देशों की लिस्ट में भारत की जो रैंक थी वो 118 थी। और जब 2026 में ये इंडेक्स इशू हुआ, तो इसमें 147 देशों के लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो 116 है। बट ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि वी आर द टॉप 10 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। और हमारे इंडिया से भी पुअर कंट्री हमसे इस लिस्ट में आगे है। तो इस लिस्ट में हम इतना ज़्यादा पीछे कैसे रह जाते हैं, इसी बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये हैप्पीनेस इंडेक्स किस बेसिस पर इशू किया जाता है। तो देखो, इसमें लोगों से सीधा सवाल पूछा जाता है कि वो अपने लाइफ के पैमाने को किस बिंदु पर रखकर मापते हैं। इसको लाइफ का इवोल्यूशन कहते हैं। इससे लाइफ के कई फैक्टर कनेक्ट होते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंडेक्स सिर्फ इसी बेसिस पर इशू होता है कि कौन सी कंट्री कितनी रिच है। इसमें ये भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना आ रहा है। अगर आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो क्या कोई है जो आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी देखी जाती है कि आप कितने साल तक हेल्दी रह सकते हैं। और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि आप कितने इंडिपेंडेंस हैं, मतलब आप अपने लाइफ से जुड़े जो फैसले हैं खुद से ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इसमें इंडिया सबसे पीछे होगा। और इसके साथ ये भी देखा जाता है कि लोग सिस्टम पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, तो उसका इम्पैक्ट सीधे आपकी खुशी पर पड़ता है। अब बात करेंगे फिनलैंड की। फिनलैंड की हर बार इस लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। फिनलैंड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको हर बार टॉप पर बनाई रहती है। तो देखो, फिनलैंड के जो लोग हैं वो खुशी को किसी चीज़ से जोड़कर नहीं देखते। उनको अपने सिस्टम पर भरोसा है कि वो उनके लिए काम कर रही है, और सच में वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है। और ये भावना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ साथ फिनलैंड का वेलफेयर सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर आपकी नौकरी भी चली जाए तो आपकी लाइफ पटरी से उतरती नहीं। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को हेल्थ और एजुकेशन जैसी बुनियादी ज़रूरतों का प्रेशर नहीं होता। इसीलिए वो अपने लाइफ में फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो फिनलैंड में अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को तुलनात्मक दुख भी नहीं होता। और इसके साथ वहाँ का नेचर भी फिनलैंड के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। वहाँ का नेचुरलिटी, वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की सुंदरता, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर खुशियाँ सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि वो निजी लाइफ में सस्टेन भी करती है। अब अगर हम अपने इंडिया की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर कहानी कुछ उलझी हुई है। यहाँ पर प्रत्येक बंदा अपने आप को खुश मिजाज मानता है। यहाँ पर हर एक चीज़ है, फैमिली है, फेस्टिवल है, फ्रेंडशिप है। बट जब डेटा आता है तो तस्वीर इतनी चमकदार नहीं होती। देखिए, 2026 में हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची में भारत का जो रैंक है 116 है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इनकम और असमानता। देखो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसका जो फायदा है प्रत्येक व्यक्ति को बराबर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये असमानता समाज में एक अलग तरह का प्रेशर लाती है। और इसके साथ साथ हमारे इंडिया में अनहैप्पी का मेन रीजन है अनसिक्योरिटी। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ नौकरियाँ कितनी सुरक्षित है। आपकी नौकरी एक झटके में जा सकती है। और हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे इंडिया में हेल्थ केयर इतना ज़्यादा महंगा है कि एक गंभीर बीमारी आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकती है। देखो, अगर सामाजिक सपोर्ट की बात करें तो इंडियन फैमिली इसमें पहले से ही स्ट्रांग रही है, लेकिन बदलते हुए लाइफ स्टाइल ने इस ढांचे को भी कमजोर कर दिया है। तभी तो 147 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में भी लोग खुद को अकेलापन महसूस करते हैं।
इसके बाद मेन पॉइंट आता है सिस्टम पर भरोसा। सभी को लगता है कि इंडिया में जो नियम है, जो कानून है, सभी के लिए बराबर है, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इंडिया में अपने काम निकलवाने हैं तो आपको पैसे चाहिए, जुगाड़ चाहिए, और ये भावना धीरे धीरे लोगों को अंदर से खोखली कर देती है। देखो, अक्सर ये सवाल सभी लोगों को चौंकाता है, लेकिन इसका जवाब उसी फैक्टर में छुपा है जिससे खुशियां मापी जाती है। देखो, नेपाल पिछले कुछ सालों में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर काफी काम किया है, खासकर महिलाओं की स्थिति पर। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है, जिसकी वजह से वहाँ की जो समाज है उसमें स्टेबिलिटी आई है, और ये स्टेबिलिटी लोगों को सीधी खुशियों से कनेक्ट करती है। और यही कारण है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची में नेपाल भारत से ऊपर 99वें रैंक पर है। और वहीं पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, महंगाई, भूखमरी, ये सब होते हुए भी वहाँ का जो सामाजिक कनेक्शन है उसको स्ट्रांग माना गया है, और वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं। और ये भावना की कोई है जो हमारी हेल्प करेगा, हमारे साथ खड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत से ऊपर 104वें रैंक पर है। और इससे ये साफ हो जाता है कि खुशी पैसों का खेल बिल्कुल नहीं है। खुशी पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिश्ता, भरोसा और स्टेबिलिटी। देखो, हमारे इंडिया में शहरों के मुकाबले गांवों में जो तुलनाएं हैं बहुत अधिक होती है। दोस्त ने नई कार ले ली, पड़ोसी का प्रमोशन हो गया, पड़ोसी विदेश जा रहा है, और हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। बट डेटा कहता है कि असली कहानी ये नहीं है। तुलनाएं आपको कुछ देर तक परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में असली दुख का कारण तब आता है जब आपके लाइफ में अनसिक्योरिटी और अकेलापन आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सपोर्ट है, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, तो आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, और ये छोटी छोटी तुलनाएं आपको देर तक दुखी नहीं कर सकती। देखिए, पैसा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक कि आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। बट आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि ये पैसा आपको उतनी खुशियां नहीं दे पा रही है। तभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत से अमीर देश खुश नहीं है। देखो, फिनलैंड अमीर होने की वजह से इतना ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग और वहाँ का सिस्टम मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग हैप्पी जिंदगी जी पाते हैं। देखो, इसका सीधा जवाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो आपको लगेगा कि आप कई मामलों में पीछे हैं, लेकिन आप अगर खुद की सोसाइटी में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में बहुत सी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। असल में समस्या ये है कि हमारी जो खुशी है वो मौकों पर तो दिखती है, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सस्टेन नहीं कर पाती। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स हमें ये नहीं बताता कि हम मुस्कुराना भूल गए हैं। हाँ, ये जरूर बताता है कि हमारे लाइफ स्टाइल के ढांचे में कुछ चेंजेस की नीड है, और अगर सिस्टम स्ट्रांग बने और लोगों को फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी महसूस हो और समाज में एक स्टेबिलिटी आए तो ये तस्वीर बदल सकती है। और देखिए, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पड़ोसी ने नई कार ले ली है, ये देखकर साफ लौटना अलग भाव है, लेकिन दुख का असली कारण नहीं है। असली सवाल ये है कि जब आप सोने जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ में हर एक चीज कंट्रोल में है? क्या आपको लगता है कि जब आप कभी प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो कोई है जो आपका साथ देगा? हैप्पीनेस इंडेक्स इसी सवाल को पूछता है, और शायद यही जगह है जहां हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर आप नौकरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को मार रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मार रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल थॉट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए असली खुशी पाने के लिए सबसे पहले आपको जिंदा होना पड़ेगा, और अपने लाइफ में दोबारा जिंदा कैसे होते हैं ये जानने के लिए आप समय रैना का स्टिल अलाइव वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको और ज्यादा ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।